spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आमिर हमीद, रोल नंबर 191031। तो सबसे पहले ये हमारा है बेसिक ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमने अपना जो है माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ अपने कंपोनेंट्स वगैरह अटैच करके उनकी एक्सप्लेनेशन करवाई हुई है। ऊपर जो है बेस ब्लॉक डायग्राम में मतलब कि ये सारे कंपोनेंट्स नहीं पूरे आ रहे थे, तो इसलिए मैंने दो माइक्रो कंट्रोलर्स की अलग अलग डायग्राम बना के उन्हें के कंपोनेंट्स जो हैं वो शो करवाए हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें अटैच की हुई हैं। तो सिंपली इसमें अपने जो जो मैंने कंपोनेंट्स लगाए हैं, यूज़ किए हुए हैं, उनके लगाया हुआ है साथ, और उनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की हुई है कि किन के साथ अटैच है। वोल्टेज सेंसर है, करंट सेंसर है, उसके बाद ऑब्स्टेकल वाइडिंग है, उसके बाद एसडी कार्ड मॉड्यूल है, उसके बाद अपनी एलसीडी और एंड देन आईआर सेंसर है। मतलब ये सारे मिलके जो हैं वो एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किए हुए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एंड फॉरवर्ड फ्लो चार्ट, जिसमें सिंपली हमने सबसे पहले एक स्टार्ट करवाया गया। जो स्टार्ट होने के बाद इनिशियलाइजेशन होगी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, एलसीडी की, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की, अरे सेंसर्स की, मतलब जितने भी सेंसर्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाया गया है। दैन जो अरे सेंसर्स हैं, मतलब कि आईआर सेंसर्स हैं, वो जो है वो उनकी जो अरे बनी है, मतलब जो 6 सेंसर्स हैं वो जो है अपनी जो है वो इनपुट जो है वो जो दे रहे हैं, उससे आगे जो है वो पोजीशन डिसाइड कर रहा है रोबोट की, वो किस पोजीशन से स्टार्ट करके किस पोजीशन पे जाएगा, वो अगली पोजीशन पे मूव कर रहा है। अगर ये सेंस करते हैं तो वो इस पोजीशन में मूव कर रहा है, तो अगली पे जाते हैं किस पोजीशन पे जाकर क्या डिटेक्ट करेगा। तो इंक्रीज पी डब्ल्यू एम बाई 2, डिक्रीज पी डब्ल्यू एम, मतलब पी डब्ल्यू एम को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो सिंपली ये इसी के रिलेटेड है कि जो है हमारा लाइन फॉलोवर जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है। तो सिंपली ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, जिसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। देन जी इंक्रीज डिक्रीज पीडब्ल्यूएम कर, जब वो बेसिकली मूव कर जाएगा उसके बाद अपना अल्ट्रासोनिक का वर्क आ जाएगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा दूसरे सेंसर्स भी आ जाएंगे कि वोल्टेज सेंसर इधर से मैयर कर रहा है, ये मैयर कर रहा है, और अल्ट्रासोनिक के आगे जो साइकिल आएगी तो वो स्टॉप कर देगा, रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपली ये था हमारा एक फ्लो चार्ट लाइन फॉलो सर्किट डायग्राम बनाई थी कि हमारे जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होंगे। तो सिंपली फ़िलहाल तो ये एक आर्डिनो उनो के साथ बनाई थी एज अ स्टार्टअप के, लेकिन हमारा इसके साथ मेगा अटैच था। तो ये हमारी एलसीडी के कनेक्शन थे। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर अटैच था, पीएम अरे जो है आईआर सेंसर्स जो है उनकी अटैचमेंट एनालॉग पिंस के साथ। देन अपना जो है L298 उसके साथ मोटर्स की अटैचमेंट, मतलब सिंपली ये एक बेसिक सी सर्किट डायग्राम को अटैच किया हुआ था। और सिंपली मतलब कि जैसे एक कनेक्शन स्विच ली है, उसके साथ हमने अपने जो है वो जो है कनेक्टर्स को सेंसर्स वगैरह को कनेक्ट किया हुआ है, जो अपनी पिन है आर्डिनो की उनके साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट किया है, एलसीडी को कनेक्ट किया है, पोटेंशियोमीटर को। तो सिंपली ये तो इतना मतलब मुश्किल काम नहीं था जो हमने किया था। तो इसके बाद हम अपना जो है अगले पे मूव करेंगे, जिस पे हमने अपना बनाया था तो ये है हमारी जो है वो पीसीबी की लेआउट, जिसमें हमने पीसीबी बनाई अपने सेंसर कनेक्ट किया आर्डिनो के हिसाब से कनेक्शन करके, जो अपने आईआर सेंसर लगा के, वोल्टेज करंट सेंसर लगा के, L298 की पिन रख के, अल्ट्रासोनिक सेंसर, मोटर्स और ये एलसीडी वगैरह कनेक्ट करके जो है अपने एक जो है वो बेहतरीन सी अपनी पीसीबी लाइन फॉरवर्ड कोड, जिसमें हमने अलग अलग हर एक की बनाई हुई थी कि जो जो हमने अटैच किए हुए थे 7 कंपोनेंट्स। सबसे ऊपर अपने फ्रंट पे किया हुआ था अपना अल्ट्रासोनिक जो सेंसर है वो अटैच किया हुआ था, और उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन लगाई हुई है कि डिफाइन जो ट्रिगर पिन है उसे हमने पोर्ट 28 पे रखा था, इको पिन 29 पे। एंड देन वी विल मूव टू आवर फर्दर जिसमें हमने एसडी कार्ड मॉड्यूल लगाया था और उसकी मॉडिफिकेशन की हुई थी। उसका कोड लिखा हुआ था जो कि सेंसर जो था उसका लगाया हुआ था कि वो किस पे होगा। एंड देन जो इसकी एसपी और बाकी फाइल इसके रिलेटेड था। एंड देन दिस इज़ आवर टैकोमीटर सेंसर। टैकोमीटर बेसिकली हमारा था जो स्पीड मेजर करने के लिए था, कि हम उसमें स्पीड को जो है वो मेजर कर सकें कि स्पीड जो है वो कैसे कितना राउंड पर मीटर हो रही है। मतलब बेसिकली इसका काम इनकोडर था, एज एन इनकोडर यूज़ हो रहा था कि कितने जो है वो राउंड पर मिनट आ रहे हैं। आरपीएम को इसने काउंट करना था कि एक व्हील किस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो सिंपली जो इसकी पिन थी जो हमने अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगाई है 18 के साथ,
और उसके बाद अपना टाइम सेटअप किया एंड देन हमारा करंट सेंसर था। तो सिंपली ऊपर सबसे पहले हमने सिर्फ अपनी पिन कॉन्फ़िगरेशंस की हुई है कि हमारी पिन जो है वो किस किस पिन के साथ या पोर्ट के साथ अटैच है माइक्रो कंट्रोलर के। तो सिंपली दोबारा फिर हमारा आ गया था करंट सेंसर की हमने जो है वो एनालॉग सेंसर था, तो एनालॉग सेंसर से एनालॉग पिन से इसकी इनपुट ली है, मतलब वहाँ पे इसे कनेक्ट किया गया है एंड देन फिर आगे इसका जो है वो मॉड्यूल लिखा गया है कि ये किसके रिलेटेड है, सही है। इसकी सेंसिटिविटी सेट करके इसकी ऑफसेट वोल्टेज सेंड करके एडीसी वोल्टेज सेट की हुई है। देन इसके बाद अपना वोल्टेज सेंसर था एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। सिंपल हेडर फाइल इंक्लूड की गई है जो कि पहले से बनी हुई मौजूद होती है इसके अंदर प्रोटीएस के अंदर, वो ऐड की गई है। एंड देन फिर आगे हम लोग जो है वो सिंपली आगे मूव किया गया है एलसीडी के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बाद हमारा आ गया वोल्टेज सेंसर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने वोल्टेज सेंसर को जो है वो अटैच कैसे किया है उसके रिलेटेड बताया गया है कि एक वोल्टेज सेंसर जो है वो कैसे वर्क करता है। तो सिंपली हमने वोल्टेज सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन की है और फिर उसके बाद वोल्टेज सेंसर के जो है पिंस की रखी हुई है आउटपुट और इनपुट। तो और सबसे ऊपर जो हमने जो बताया गया है कि वो जो दो रजिस्टर वोल्टेज सेंसर के अंदर यूज़ हुए हैं उनकी बताया गया है कि एक जो है वो कितना का है और R2 जो है वो कितने का है एंड देन वोल्टेज का एक रेफरेंस सेट किया गया है और इंटीग्रेटेड वोल्टेज इक्वल टू 0 रख के बाद में IR सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन की गई है कि हमारा लेफ्ट सेंसर जो दो हैं वो किसके साथ अटैच है, सेंटर दो सेंसर किसके साथ अटैच है और दो सेंसर जो हैं वो किसके साथ अटैच है। एंड देन फिर हमारी आ जाती है मोटर्स, जो कि हमारा बेसिक रोल है जिसमें हमने PWM यूज़ करके उनको कंट्रोल करना था। तो मोटर्स का जो है हमने इनेबल की पिन यूज़ की हुई है जो कि सिंपली इनेबल करवाएगी पिंस को और उसके हिसाब से ही करेगी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कम या ज़्यादा। तो वो मोटर्स की जो मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्शन करके उसकी पिंस को जो है वो उसके साथ कनेक्ट किया गया। देन उसके बाद अपने जो है मेन वर्ड के अंदर कोड शुरू हो जाते हैं जिसमें हमने उसकी सारा कुछ मतलब कोड का जो है वो एक्सप्लेन किया होता है कि SD कार्ड मॉड्यूल का क्या क्या हिसाब है कि उसकी जो RPS पिन है या वोल्टेज की पिन है या करंट की पिन है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है, LCD का सेट कर्सर किसके साथ कनेक्टेड है, LCD का प्रिंट जो है वो क्या कराएगी, वोल्टेज प्रिंट करवाएगी, उसके बाद करंट के लिए 0 एम्पीयर प्रिंट करवाएगी, नो पास सेट येट वगैरह, मतलब जो सिंपली इसने सबसे पहले LCD ने ऑन होते हुए जो फीचर्स शो करवाने वो हमने लिखे उसके बाद पिन मोड पर जो एज एन आउटपुट वर्क करेंगी। तो सिंपली वाइड लूप लगा के RPM का सेटअप किया अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, वोल्टेज सेंसर के लिए और करंट सेंसर्स के लिए एंड देन इनकी आगे अपनी जो है वो आउटपुट शो करवाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइन फॉलोइंग पार्ट के, जो हमारा जो लाइन फॉलोअर है वो कैसे लाइन फॉलो करेगा। तो इसके लिए सिंपली हमने जो कह लें कि एज अ ट्रुथ टेबल के हिसाब से जो हमने अपना ट्रुथ टेबल बनाया था कि जो हमारा जो कौन सा सेंसर ऑन होगा तो हमारा रोबोट किस तरफ को टर्न लेगा, उसके हिसाब से ही ये हमारा जो है वो ट्रुथ टेबल बिल्कुल बनाया गया है कि सिंपली हम जो है वो अपना जो लाइन फॉलोअर है वो किस हिसाब से हमारा मूव करेगा कि सबसे पहले हमारा जो लाइन फॉलोअर है वो जब सारे सेंसर ऑन होंगे तो क्या करेगा, सारे सेंसर ऑफ होंगे तो क्या करेगा, राइट सेंसर ऑन होगा तो क्या करेगा। मतलब सिंपली जो है हमने एक रोबोट को पूरा उसका जो है वो ब्रेन बना दिया है कि राइट वाले दो सेंसर ऑन है तो मोटर जो है वो लेफ्ट को टर्न कर जाए, लेफ्ट वाले दो सेंसर ऑन है तो मोटर जो है वो राइट को ऑन कर दे, दरमियान वाले दो सेंसर ऑन है बाकी सारे ऑफ है तो मोटर जो है स्ट्रेट मूव करने लग जाए। तो सिंपली ये सारा इसके अंदर फिनोमेना बना के जो हमने सिंपली जो है एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिकली जो हमारा जो ये रोल था वो सिर्फ यही था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव राइट मूव लेफ्ट वाला जो है कमांड्स वो रोबोट को से कैसे परफॉर्म करवाएंगे। तो सिंपली ये हमने अपनी जो लॉजिक्स बनाई हुई हैं कि चल रही हैं कि सिंपली जैसे मैंने ये एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी डिजिटल रीड रखी है, IR1 हमारा हाई हो जाता है जी, IR2 हमारा लो हो जाता है, IR3 हमारा हाई हो जाता है, IR4 लो हो जाता है, IR5 हाई हो जाता है, IR6 हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो मोटर है वो लेफ़्ट को मूव कर जाएगी। तो सिंपली ये इसने इसके बारे में बताया हुआ है कि किस किस तरफ को हमारी मोटर्स को जो है वो रोटेट करना है। तो ये था फेनोमिना हमारा एक लाइन फॉलो रोबोट का वर्किंग प्रिंसिपल कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, सही। उसके बाद हमारा मोटर को जो है वो मूव राइट और लेफ़्ट के लिए जो हमने अपने PWM बनाया कि मोटर की आई लो कर देनी है, IP2 लो कर देनी है, हाई कर देनी है, एनालॉग रीड रखा हुआ है, राइट रखा हुआ है और साथ साथ डेटा जो है वो राइट हो रहा है SD कार्ड के अंदर, सही है। SD कार्ड क्योंकि हमने डेटा रीड एंड राइट के लिए रखा था कि वो पहले डेटा राइट करे उसके बाद में रीड करके दोबारा माइक्रो कंट्रोलर इस हिसाब से अपना फंक्शन परफॉर्म करवाए, सही है। मूव फॉरवर्ड के लिए बताया गया कि मूव फॉरवर्ड के लिए कौन कौन सी पिंस हाई होंगी, कौन सी लो होंगी और मॉडल इनेबल कितना होगा, सही।
मूव स्टॉप के लिए क्या होगा, आरपीएम सेटअप किया गया है कि जी आरपीएम सेटअप का क्या हिसाब है, जो कि एक हमने टैकोमीटर के लिए रखा है कि आरपीएम सेटअप कितना होना चाहिए, क्या हिसाब होगा। उसके बाद अपना वर्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर आ जाता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर सिंपली आपको बताया कि जो 2 पिन अल्ट्रासोनिक बेसिकली जो सेंसर जो है वो ऑब्स्टैकल वाइडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसमें एक ट्रिगर की पिन है और एक इको की पिन है, कि एक जो है वो अपनी अल्ट्रासोनिक रेज को फेंकता है और दूसरा जो है उसे रिसीव करता है। एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, और अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है तो वो उसे रिसीव नहीं कर पाता है और अपनी रेस को वापस, तो उस एज अ रिज़ल्ट उसे एक इनपुट मिलती है और वो वही स्टॉप कर देता है। तो सिंपली ये था इसका मेन फंक्शन। उसके बाद एसडी कार्ड मॉड्यूल का, जिसमें ओपन फाइल, फॉरवर्ड ये और बैकवर्ड इसके रिलेटेड सारा डाटा जो है वो जो है स्टोर करवाया गया था, रीड करवाया गया था। तो सिंपली जो ये हमारा बेसिक कोड था, जो कि हमारे एक कह लें कि रीढ़ की हड्डी की मानिंद था हमारे रोबोट के लिए, कि हमारा रोबोट जो है अगर परफेक्ट वर्क कर सकता है तो सिर्फ एक परफेक्ट कोड की बिना पे, क्योंकि जब तक कोड आपका सही नहीं है तब तक आपका रोबोट जो है वो सही तरह वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सिंपली जो हमारा मेन कोड था, ये जो मैंने आपको कोड जो है वो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा मतलब वो सीन नहीं है कि इसे डिफ़िकल्ट वर्ड में एक्सप्लेन भी कर सकता था, लेकिन मैं सिंपली क्योंकि एक आम बंदे के लिए समझाने के लिए था कि बेसिकली है क्या लाइन फॉलोवर है क्या, और लाइन फॉलोवर में IDE की कोडिंग है क्या। तो सिंपली ये बताया कि आप सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं उनका डेटा उनके आप पिन कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ये हमने इस पिन से अटैच किया, ये हमने इस पिन से अटैच किया, ये इस पिन से, आपका वो काम हो गया कि आपने इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कर ली। ठीक है, अब यहाँ तक आपका जब काम कंप्लीट हो जाए तो आपका काम आगे बच ही क्या जाता है। तो सिंपली आपका आगे काम छोटा सा बच जाता है कि आपने जब पिन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, उसके बाद जो आपका इक्विपमेंट्स है जो अटैच है उसकी उस हिसाब से कोडिंग करनी। मतलब अल्ट्रासोनिक अटैच है तो उसका कौन सी पिन किस हिसाब से अटैच थी और वो क्या काम कर रही थी, वो फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए उसको अलग लूप बना के उसमें चला देना है। एंड देन फिर हमारा वोल्टेज सेंसर आया था, जिसमें 2 रजिस्टर लगे हुए थे। 2 रजिस्टर्स को ये जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, टोटल रजिस्टर की बिना पे हमने जो वोल्टेज मिल रहा था वो हमने एज अ LCD पे प्रिंट करवाना था कि हमारा जो वोल्टेज है हमें ये मिल रहा है। करंट सेंसर का भी यही सीन था कि उसके बाद हमारा था SD कार्ड मॉड्यूल था, जो कि डाटा रीड एंड राइट कर रहा था। मतलब हमने इक्विपमेंट्स को एक तरतीब से लगा के उसके बाद तरतीब में उनका डाटा जो है अपने पास रखे, उसे वर्ल्ड लूप में चला के उनसे फंक्शन परफॉर्म करवाएं, और उन्हीं ही फंक्शन की बेस पे जो है हमारा रोबोट वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारा रोबोट सिर्फ इन्हीं की बेस पे वर्क कर सकता है। थैंक यू। अब हम अगले पार्ट प्रोटियस की Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to come